हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जियोमॉर्फोलॉजी की क्लासेस मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर ही कंप्लीट करवाई थी। कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और आज से हम अपने जो पीवाई क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, पीवाई क्वेश्चंस करेंगे कुछ हम। ठीक है, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले हम बेस से करते हुए चलेंगे, फिर हम उसका लेवल अप कर देंगे। ठीक है, और आपको एक चीज़ ये भी बतानी है कि 30 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक आप सभी के एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो डेली अपने टॉपिक्स करता चलिए। ठीक है, अपने टॉपिक्स को रेगुलर डे टू डे करते चलिए। ठीक है, कोई भी डे अपना स्किप मत कीजिए और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे आपका जो बेस है वो मजबूत होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अप करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो है बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी पर, अपनी भू आकृति विज्ञान पर। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में हम अपने बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर ही मैं आज के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि क्वेश्चंस रहने वाले हैं 15 क्वेश्चंस। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हम करेंगे। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान क्या है। ए ऑप्शन कहता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, जिसमें हम मानव संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन कहता है स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर प्रोसेसेस, यानी भू आकृतिक और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन। सी ऑप्शन कहता है कि स्टडी ऑफ ओशन, स्टडी ऑफ स्टार्स, तो आप सभी महासागरों का अध्ययन, तारों का अध्ययन। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, हिंदी में भी कर दिया और इंग्लिश में भी कर दिया। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर मेरे को दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि आपने क्लासेस पहले भी कर रखी हैं। तो जल्दी से आंसर दें, क्या इसका आंसर करेक्ट होएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म एंड देयर प्रोसेसेस। ठीक है, तो अपना जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भू आकृति और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भू आकृति विज्ञान भौतिक, रासायनिक, ठीक है, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी की जो भू आकृतियाँ हैं उनकी उत्पत्ति और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में करते हैं। तो आपको मैंने बाइलैंग्वेज क्वेश्चंस दिए हैं। तो बी सेकंड क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस, वेदरिंग, इरोजन, अर्थक्वेक या फिर डिपोजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जात बल का उदाहरण है, अपक्षय, अपर्दन, भूकंप या निक्षेपण। जल्दी से आंसर दें। तो क्या इसका आंसर आएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भूकंप इसका जो है, अर्थक्वेक, वो राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। एंडोजेनेटिक फोर्सेस ओरिजिनेट करती हैं विद इन द अर्थ, अर्थ से वो ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर से, एंड इंक्लूड इवेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। जो अपना भूकंप आता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वो घटनाएं जो होती हैं वो अर्थ के अंदर से होती है, अपनी पृथ्वी के अंदर से ही होती हैं। ठीक है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग, एक्सोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक, इरोजनल और फ्लूवियल। पर्वत निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, बहिर्जात, अंतर्जातीय, अपर्दनात्मक या नदीय। जल्दी से बताएं। तो क्या आंसर आएगा, एंडोजेनेटिक जो फोर्स है वो माउंटेन बिल्डिंग के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन अब हम देख लेते हैं इसका कि पृथ्वी की आंतरिक जो हलचलें होती हैं यानी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं पर्वत के निर्माण के लिए, क्या वो जिम्मेवार हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंडोजेनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, मून ग्रेविटी, अर्थ इंटीरियर हीट या फिर विंड। अंतर्जात ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा या फिर पवन। जल्दी से आंसर दें। क्या इसका आंसर आएगा, जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है, अर्थ इंटीरियर हीट, यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा है वो इसका क्या है, सही आंसर है। तो अब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एंडोजेनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम द हीट।
ठीक है, जनरेट करती है रेडियो एक्टिव डीके एंड रेजिडुअल हीट ऑफ अर्थ फॉर्मेशन, यानी अंतर्जात ऊर्जा रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न ऊष्मा और पृथ्वी के निर्माण से जो बची हुई ऊष्मा होती है वहां से आती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, यानी निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जो है वो एक्सोजेनिक यानी बहिर्जात है। ए ऑप्शन वोल्केनिज्म यानी ज्वालामुखी, बी ऑप्शन प्लेट टेक्टोनिक यानी अपना प्लेट वर्तनिकी, ठीक है, वेदरिंग यानी अपना अपर्दन, अर्थक्वेक यानी भूकंप। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बहिर्जात है, यानी कौन सी एक्सोजेनेटिक है। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा वेदरिंग, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, अपक्षय इसका सही आंसर है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस आर एक्सटर्नल एंड इंक्लूड वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, किसके द्वारा? विंड, वाटर एंड आइस के द्वारा। बहिर्जातीय जो प्रक्रियाएं हैं वो ब्रह्मा होती हैं और इनमें अपक्षय यानी अपनी वेदरिंग, अपर्दन इरोजन, ठीक है, और वायु, जल, बर्फ के कारण होने वाली जो भी निक्षेपण है वो शामिल होता है। रिवर इरोजन इज अ पार्ट ऑफ विच फोर्स, नदी अपर्दन किस बल का एक भाग है? एक्सोजेनेटिक, कॉस्मिक या सिस्मिक? जल्दी से आंसर दें। अंतर्जातीय, बहिर्जात, ब्रह्मांडीय या फिर भूकंपीय? तो क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी एक्सोजेनेटिक यानी बहिर्जातीय। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका। रिवर इरोजन शेप लैंडफॉर्म्स बाय वेयरिंग अवे रॉक एंड इट्स ड्राइवन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक फ्लोइंग वाटर, यानी नदी का जो कटाव है वो चट्टानों को घिसकर और भू आकृतियों को आकार देता है। ठीक है, जैसे ही जो नदी होती है वो अगर नदी फ्लो कर रही है तो वो कटाव करती हुई चलती है और बहते पानी जैसी बाहरी शक्तियों का द्वारा क्या होती है? संचालित होती है। विच लैंडफॉर्म इज प्राइमली क्रिएटेड बाय एंडोजेनेटिक फोर्सेज, यानी कौन सी भू आकृतियां मुख्यतः अंतर्जात बलों द्वारा निर्मित होती हैं? सैंड यानी रेत के टीले, वैलीज अपनी घाटियां, या फिर फोल्ड माउंटेन यानी अपने वलित पर्वत, या फिर बीचेस यानी समुद्र तट? क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा फोल्ड माउंटेन्स, यानी वलित जो पर्वत हैं वो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालय जैसे वलित पर्वत, यानी जो किससे द्वारा होते हैं? कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट एंड एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस, यानी हिमालय जैसे जो वलित पर्वत होते हैं टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण बनते हैं और जो एक अंतर्जात प्रक्रिया है। 8th क्वेश्चन है अपना, वेदरिंग ब्रेक्स डाउन रॉक थ्रू, अपक्षय चट्टानों को तोड़ता है। आपको पता है जो वेदरिंग होती है वो अपनी रॉक्स को तोड़ती है। इंटरनल वेदरिंग जो होती है अपनी बेसिकली 3 तरह की होती है। फिजिकल वेदरिंग होती है, ठीक है, और अपनी केमिकल वेदरिंग होती है, और अपनी जो होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, 3 तरह की वेदरिंग होती है। ये मैंने आपको यूट्यूब पर ही करवाया हुआ, यूट्यूब पर ही आपको इसकी क्लास मिलेगी, तो आप देख लेना। वेदरिंग ब्रेक्स डाउन रॉक थ्रू इंटरनल हीट, टेक्टोनिक मूवमेंट, विंड वाटर टेम्परेचर चेंजेस, या फिर वोल्केनिक इरप्शन। जो अपक्षय होता है वो चट्टानों को तोड़ता है, आंतरिक ऊष्मा आएगी, या फिर विवर्तनिक गति आएगी, या हवा पानी तापमान में जो परिवर्तन होता है वो आएगा, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट। क्या आंसर आएगा इसका? द करेक्ट आंसर इज हवा पानी तापमान और परिवर्तन। सी ऑप्शन इज करेक्ट, विंड वाटर टेम्परेचर चेंजेस, ये आंसर अपना करेक्ट है। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेदरिंग इज अ मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एट और नियर द अर्थ सरफेस, अपक्षय पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट चट्टानों का यांत्रिक और रासायनिक विघटन है। अब मैं आपको बता देती हूँ, वेदरिंग जो होती है, अगर आप लगा लो एक बार बारिश हुई, ठीक है, अगर अपनी कोई भी रॉक है, एक बारिश हुई, फिर उसमें सूरज की किरणें पड़ी, धूप आई, ठंडा गर्म जो चीज़ें होती रहती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जो अपनी रॉक होती है, चट्टान होती है, वो टूट जाती है उसी जगह पर। ठीक है, 9th क्वेश्चन है अपना, वोल्केनिक इरप्शन आर क्लासिफाइड एज एक्सोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक, बायोलॉजिकल या फिर इरोजनल। ज्वालामुखी विस्फोटों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, यानी बहिर्जातीय या फिर अंतर्जातीय, जैविक या फिर अपरदनात्मक। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी से कर। आंसर आएगा इसका एंडोजेनेटिक। क्या आएगा? एंडोजेनेटिक। बी ऑप्शन जो है अपना
वो करेक्ट है। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वोल्केनोज आर कोज्ड बाय मैग्मा मूवमेंट। जो वोल्केनो होते हैं वो कैसे आते हैं, जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, उससे क्या होते हैं, वो क्रिएट होते हैं अर्थ के इंटीरियर से। तो विच इज एन एंडोजेनेटिक फोर्स, यानी ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदरी भाग से मैग्मा की गति के कारण उत्पन्न होते हैं, और जो एक अंतर्जातीय बल है, यानी जो पृथ्वी के अंदर होगा वो एंडोजेनेटिक होगा। एक्सो मीन्स बाहर। 10th क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोज्ड बाय एंडोजेनेटिक फोर्सेज, रिफ्ट वैली, वोल्केनो, लैंडस्लाइड या फिर अर्थक्वेक। निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जातीय बलों के कारण होता है? रिफ्ट वैली यानी अपनी दरार घाटी, वोल्केनो अपना ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड यानी अपना भूसंकलन, या फिर अर्थक्वेक अपना भूकंप। क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, भूसंकलन यानी लैंडस्लाइड। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाई लैंडस्लाइड कैन बी ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक, दे आर प्राइमली कंसिडर एक्सोजेनेटिक एज दे इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ सरफेस मटेरियल ड्यू टू ग्रेविटी एंड इरोजन। देखो मैं आपको इसमें बता दूं, जो लैंडस्लाइड होता है वो आपको पता चल रहा है कि वो एक्सोजेनेटिक है, वो क्यों बाहर हो रहा है। ठीक है, यद्यपि भूसंकलन के कारण हो सकते हैं, जैसे बहिर्जातीय माना जाता है, क्योंकि इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और अपरदन के कारण स्थायी पदार्थों की गति जो होती है इसमें शामिल होती है। प्लेट टेक्टोनिक किससे रिलेटेड है, कौन से फोर्स से है? एक्सो, एंडो, एटमॉस्फेरिक, हाइड्रोस्कोपिक। प्लेट वर्तकिनी जो है किस प्रकार के बल से संबंधित है? बहिर्जातीय, अंतर्जातीय, वायुमंडलीय या फिर जलमंडलीय? बताइए। जो अपनी प्लेट टेक्टोनिक है आपको पता चल रहा है एंडोजेनेटिक है, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर होती है। जो प्लेट्स मूवमेंट करती है वो अर्थ के अंदर करती है। तो बी ऑप्शन अपना क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट को आगे मूव करते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक जो है पृथ्वी की मेंटल के भीतर स्वयं धाराओं से उत्पन्न होती है, कन्वेंशन करंट होती हैं जो अपनी, जो इसे एक क्या करती है? एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस यानी प्रक्रिया बनाती है। विच इज नॉट अ एक्सोजेनिक प्रोसेस? वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, अर्थक्वेक। कौन सी प्रक्रिया बहिर्जातीय नहीं है? अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, भूकंप। जल्दी से आंसर। जो अपना अर्थक्वेक है, भूकंप है, वो अपना बहिर्जातीय नहीं है। ठीक है, कैसे? अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है अर्थ के अंदर से। ठीक है, आर नॉट कोज बाय एक्सटर्नल फोर्स, यानी पृथ्वी के अंदर से अपना जो अर्थक्वेक है वो अपने अर्थ के अंदर से होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर से, ना कि बाहर से। तो इसलिए वो क्या होगा? एंडोजेनेटिक, नॉट एक्सोजेनेटिक। 13 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेदरिंग अकर ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, यानी जो उतार चढ़ाव आते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, वोल्केनिक। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण किस प्रकार का जो है अपक्षय होता है, यानी रासायनिक, जैविक, भौतिक या फिर ज्वालामुखी। तो किस प्रकार का अपक्षय होगा? वो होगा फिजिकल, यानी 3 ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन यानी भौतिक। भौतिक जो प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है? तापमान में क्या आते हैं? उतार चढ़ाव आते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फिजिकल वेदरिंग अकर ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस। ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पर है, आप प्लीज़ जाके चेक करें अगर किसी ने क्लासेस नहीं देखी है। अपनी जियोमॉर्फोलॉजी की एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के ऊपर है। सेम आपको स्लाइड से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, भौतिक, यांत्रिक अपक्षय तापमान परिवर्तन से होने वाले विस्तार और संकुचन के कारण क्या होता है? ये संकुचन का ही कारण होता है। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैंड ड्यून्स, यानी रेत के टीले, यानी जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति किसके लिए उत्तरदायी है? अर्थक्वेक यानी भूकंप, रिवर डेल्टास या नदी डेल्टा, सोइल इरोजन यानी मृदा अपरदन किसके लिए है? जल्दी। तो क्या आंसर आएगा इसका? अर्थक्वेक। बी ऑप्शन इज करेक्ट। टेक्टोनिक प्लेट किसके लिए उत्तरदायी है? भूकंप के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट बिल्ड प्रेशर दैट रिलीज सडनली एज अर्थक्वेक। जो अपनी प्लेट्स होती हैं उनमें क्या होता है? दबाव बनता है और अचानक से भूकंप के रूप में मुक्त हो जाता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, डिपोजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ब्रेकिंग रॉक्स। बी ऑप्शन कहता है कि बिल्डिंग अप लैंडफॉर्म्स बाय ड्रॉपिंग सेडिमेंट्स, मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स, कोजिंग वोल्केनिक एक्टिविटी। निक्षेपण है जो निम्नलिखित की प्रक्रिया, चट्टानों को तोड़ना, तलछट गिराकर भू आकृतियों का निर्माण करना, या फिर टेक्टोनिक जो प्लेटों का है वो हिलना, या फिर ज्वालामुखी गतिविधि उत्पन्न करना। क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें।
जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, बिल्डिंग अप लैंडफॉर्म्स बाय ड्रॉपिंग सेडिमेंट। तलछट गिराकर भू आकृतियों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? डिपोजिशन की प्रक्रिया कहलाती है, यानी निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिपोजिशन occur when agents like water or wind lose energy and drop the sediments they carry। निशेषण तब होता है जब जल या वायु जैसे कारक ऊर्जा खो देते हैं और अपने साथ तलछट जो है, अपने साथ जो वो अपना सेडिमेंट्स लेकर आए हैं वो क्या करते हैं? वो गिरा देते हैं, तब क्या होता है? डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो आज का अपना ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी। ठीक है, हमने जिसमें 15 क्वेश्चन करे हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपनी ये जियोमॉर्फोलॉजी की एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की क्लासेस नहीं देखी है तो वो जल्दी से जाकर अपनी क्लासेस देखे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस लगाए, या फिर आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। इससे भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ऑप्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन इनफ होते हैं अगर हम किसी भी टॉपिक से करते हैं। तो बाकी इसके लिए मैं और क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी आपके, तो आप डेली बने रहिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस की हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे डेली। अपनी एग्जाम तक डेली ऐसे ही आपको PY क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल हम ऐसे ही एक नए सेशन में। तो आप डेली अपनी अब तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। आपके एग्ज़ाम को सिर्फ 2 मंथ ही पेंडिंग है, तो आप जल्दी से अपने एग्ज़ाम की को क्रैक करें फर्स्ट टाइम ही। तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं एक नए सेशन में। उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है।